दिल्ली एनसीआर अर्थक्वेक। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया। यह भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। कई सेकंड तक भूकंप की वजह से धरती हिली। गहरी नींद में सोए लोग भी डर कर घरों से बाहर भागने लगे। अब तक इस भूकंप में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में यह भूकंप करीब 5:30 पर आया। कई सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग डर गए, सहम कर बाहर भागने लगे। बेड पर भी लोगों ने महसूस किया। घर की चीजें हिलने लगी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली एनसीआर ही था। ऐसा जमाने बाद है जब दिल्ली एनसीआर की धरती ही भूकंप का केंद्र बनी है। इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। भूकंप इतना जोरदार था कि लोगों ने कंपन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे धरती के अंदर कुछ बड़ी हलचल हो रही हो। घर की दीवारें, खिड़कियां सब हिलने लगी थी। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अगर भूकंप के तेज झटके महसूस हो रहे हैं तो आप अपने घर में मौजूद मजबूत फर्नीचर, टेबल के नीचे बैठ जाएं और सिर पर हाथों को रख लें। हल्के भूकंप के झटके हों तो घर के फर्श पर बैठ जाएं। 2 अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो भूकंप के झटके महसूस होने तक घर में ही रहें। जब भूकंप के झटके रुक जाएं तो बिल्डिंग के नीचे उतर आएं। 3 जब आप नीचे चले जाएं तो बिल्डिंग से बाहर कहीं दूर जाकर खड़े हों ताकि इमारत के गिरने पर आपकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। 4 अगर आप ऊंची इमारतों में रहते हैं तो हमेशा सीढ़ियों से नीचे जाना ही बेहतर होता है। भूलकर भी लिफ्ट ना लें। ऐसा इसलिए क्योंकि भूकंप आने पर पावर कट भी हो सकता है, जिससे आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। 5 बिल्डिंग के नीचे बिजली के खंभे, पेड़, तार, फ्लाईओवर, पुल, भारी वाहन के आसपास ना खड़े हों। 6 अगर भूकंप के वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को रोककर उसी में बैठे रहें। गाड़ी को किसी खुली जगह पर खड़ा करें ताकि आपके साथ आपकी गाड़ी को भी कोई नुकसान ना हो। दिल्ली में भूकंप, एक बड़ा खतरा। आज दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। भूकंप के कारणों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भूकंप पृथ्वी की प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है। पृथ्वी की प्लेटें लगातार गति में रहती हैं और जब वे टकराती हैं तो यह भूकंप का कारण बनता है। भूकंप के प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके कारण कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा यह भूकंप इतना बड़ा था कि इसके कारण पूरे शहर की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद हो गई। भूकंप से बचाव के लिए कई उपाय हैं। सबसे पहले हमें अपने घरों को भूकंपरोधी बनाना चाहिए। इसके लिए हमें अपने घरों की नींव को मजबूत बनाना चाहिए और इसके अलावा हमें अपने घरों में भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए कई उपाय करने चाहिए। इसके अलावा हमें भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए कई नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमें भूकंप के दौरान अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और इसके अलावा हमें भूकंप के दौरान अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। निष्कर्ष